थोड़े नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता भी साफ हो गया है। दरअसल ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने नीरव मोदी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। ब्रिटेन हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लंदन से सीधे जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी दानिश खान। दानिश, बताएं कि किस तरह की तैयारी है और क्या ये भारत के लिए एक बड़ी जीत माना जाए? जी बिल्कुल, बहुत ही बड़ी और अहम जीत है भारत के लिए ये, खास तौर से प्रत्यर्पण को लेके, क्योंकि देखिए जो संधि है इंडिया और यूके के बीच, जो ट्रीटी है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, जो प्रत्यर्पण ट्रीटी है, उसके मुताबिक इंडिया को यहाँ के कोर्ट्स में ये कन्विंस करना पड़ता है कि जो भी रिक्वेस्टेड पर्सन है उसके विरुद्ध केस मजबूत है और इस स्थिति में का है कि प्राइमा फेसाई उसके खिलाफ केस जो है हम एस्टेब्लिश कर पाते हैं। अब ये अपने में ही एक बहुत बड़ी बात होती है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ प्राइमा फेसाई केस एस्टेब्लिश किया जाए, जो भारत ने नीरव मोदी के खिलाफ किया। मगर चूंकि ये एक इंटरनेशनल लॉ का मैटर है, इसमें और भी दूसरी चीजें जुड़ जाती हैं। मसलन जब प्रत्यर्पण होगा तो उसके बाद रिक्वेस्टेड पर्सन को किस तरह से रखा जाएगा, उसका दिनचर्या क्या होगा, तो जेल जो है उसके कंडीशंस कैसे होंगे। तो अमूमन ये पाया गया है कि जब ये केसेस शुरू होते हैं प्रत्यर्पण के, तो जो क्रिमिनल चार्जेस उनके विरुद्ध है उस पर तो चर्चा ही है, उसके साथ साथ इन सब अहम मुद्दों पर भी बातें उठती हैं। और नीरव मोदी ने भी वही किया जो उससे पहले के सभी भगोड़ों ने किया, और वो ये कि इंडिया की जो जेल्स है वहां पे ओवरक्राउडिंग है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें सामने लाई। लेकिन जो इंग्लैंड वेल्स हाई कोर्ट ने आज अपना जजमेंट दिया है, 2 जज बेंच ने, उन्होंने ये साफ कर दिया कि भारत सरकार ने जो अश्योरेंसेस दिए हैं नीरव मोदी को, उससे ये साबित होता है कि उसने जो कुछ भी आपत्ति उठाई है वो सब सही नहीं है। यानी कि भारत ने जो एश्योरेंसेस दिया है वो पर्याप्त पाया यहाँ के कोर्ट ने कि जो भी उसकी ह्यूमन राइट्स है उसकी अवहेलना नहीं होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विक्ट्री है इंडिया के लिए, क्योंकि ये एक टेम्पलेट भी सेट करता है कि आगे भी अगर कोई भगोड़ा आता है और वो इस तरह की दलील सामने रखता है तो भारत के एश्योरेंसेस के लाइट कोर्ट जो है उस दलील को जरूरी नहीं है कि उस पर जोर दे। हाँ, उस पर आर्गुमेंट्स और उस पर जरा और दोनों पक्षों का क्या कहना है उस पर जरूर कोर्ट सुनवाई करेगा और दोनों पक्षों को सुनेगा। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था ट्रायल के दौरान, जब मैं खुद मौजूद था, कि भारत और यूके के बीच संधि है। भारत जो है एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र है, वहां पर फ्री मीडिया है, जुडिशरी है, तो भारत अगर अश्योरेंस देता है तो कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। उसको टेस्ट किया जा सकता है, मगर ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसके तहत भारत ने अगर अश्योरेंस दिया है तो हमें उसे सही अंदाज में लेना पड़ेगा। और वही कुछ हुआ आज के भी वर्डिक्ट में, जो हाईकोर्ट ने यहाँ दिया। नीरव मोदी अभी भी जेल में है, लेकिन उसने भारत में इतना बड़ा फ्रॉड किया, उसके बावजूद वो यूके में आया, यहाँ पर रहा। भारतीय एजेंसीज ने उसका पीछा किया और दोनों कोर्ट्स में भारत को विजय मिली। वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में भी फेब 2021 में वो जजमेंट आया था जज सैमुअल का, और आज हाईकोर्ट ने भी उस पर अपनी मुहर लगा दी। तो बड़ी हार है ये नीरव मोदी के लिए और बहुत बड़ी विक्ट्री, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण डिसीजन है ये हाईकोर्ट का, जो भारतीय एजेंसी के पक्ष में गया है। तो भारत के लिहाज से बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और एक बड़ी जीत है, क्योंकि एक लंबी कानूनी जो तमाम चीज़ें हैं जिसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करना चाहता था नीरव मोदी, उस मामले वो मात खाता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे दानिश।